गुड डे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू द होम स्टे अकेडमी। तो एक सवाल जो बार बार हमें आता रहता है या हमारे दिमाग में आता रहता है कि यार मैंने अपनी होम स्टे खोली है, अब मैं हर प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ, हर ओटीए पे चला जाता हूँ, हर एजेंट से कांटेक्ट कर लेता हूँ, तो क्या सारे ओटीएज में जाना है, दुनिया भर के एजेंट्स को कांटेक्ट करके अपने होम स्टे के बारे में बताना है, या फिर कुछ और करना है? तो आज की वीडियो वही है। सो लेट्स गेट बैक। सी, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट गेटिंग विजिबिलिटी, हमने कहा कि यार बी विजिबल टू पीपल, बी विजिबल टू एवरीबडी। तो आप अलग अलग चैनल्स पे अपने आप को लिस्ट कीजिए, अपना कंटेंट क्रिएट कीजिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये आता है कि यार अब हमें भर देना है हर जगह। बट क्या ये सही है? आप दिस इज टोटली ऑन योर डिस्क्रिप्शन, बट वी विल ट्राई टू जस्ट एक्सप्लोर आवर जर्नी। जब हमने भी जर्नी अपनी काटकुनी होम्स की स्टार्ट की थी, तो हमने भी स्टार्टिंग में कुछ ये देखा था कि ओटीएस हैं अलग अलग, सब ओटीएस में जाते हैं बिकॉज हमें विजिबल होना है, हम नए हैं, हाउ विल वी गेट टू पीपल? वी लिस्टेड ऑन ऑल द ओटीएस, वी विल नॉट टेक नेम्स बट वी लिस्टेड ऑन ऑल ओटीएस। एंड ट्रैवल एजेंट शायद हमने तब एक्सप्लोर नहीं किया था, वो एक अच्छी चीज़ थी। स्टार्टिंग में हमने ओटीएस में चले गए थे। तो अब हुआ क्या कि हम जब सब ओटीएस में चले गए, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है विला प्रॉपर्टीज़ का। हम रूम नहीं दे रहे हैं, हम पूरा विला दे रहे हैं। अब जब हम कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो रूम्स पर्टिकुलरली को केटर करते हैं, हमने लिस्ट तो कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे प्राइसेस विला के हैं। एक 400 गज का विला जिसमें 2 BHK है, लिविंग रूम है, XYZ है। जब लोग सर्च करें वो रूम्स देख रहे हैं, रूम्स की कैटेगरी 2000 3000 से स्टार्ट होकर 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक होती है। हमारा प्राइस रेंज डिफरेंट है, तो कस्टमर को शायद समझ में नहीं आ रहा कि यार ये रूम है क्या है और इतना महंगा क्यों है। तो और कुछ लोगों ने क्वेरी भी किया कि भैया व्हाट इज़ दिस, व्हाई आर चार्जिंग सो मच? सो प्रॉब्ली वी डिडंट डिपिक्ट इट इन द राइट लोकेशन, क्योंकि ज़रूरी ये है कि आप सही जगह पे दिखो। हर जगह पे दिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल एक इसके बारे में आई वुड एक बात याद आ गई मेरे पार्टनर की, जो हरी साहब हैं, शायर भी हैं, कभी कभी लिखते हैं, कहते हैं कि दुनिया में भीड़ तो बहुत है, दुनिया में भीड़ तो बहुत है, बट मेरी भूख कुछ अलग है। तो दुनिया में एक्चुअली भीड़ बहुत है। तो क्या मुझे सब पे जाना था या मुझे कुछ पे जाना था? हमने जर्नी जब ली, हमने सारे ओटीएस में लिस्ट किया, फिर हमने देखा हम रेजोनेट कर नहीं पा रहे थे कुछ होम स्टेज से, कुछ ओटीएस से, क्योंकि कुछ ओटीएस का क्लाइंट ऑडियंस एक डिफाइंड है, क्लियर है, कुछ ओटीएस का अलग है। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है कि व्हाट इज़ माय कस्टमर बेस, है कौन मेरा कस्टमर, वो किस ओटीएस पे ज़्यादा जाता है, किस ट्रैवल एजेंट्स को ज़्यादा वो ट्रस्ट करते हैं। और फिर हमें भी अपना कंटेंट प्रॉबेबली रेस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि भीड़ तो बहुत है। कहाँ कहाँ आप अपना अनड्यू अनडाइल्यूटेड अटेंशन दे पाएंगे? वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारा एक रेस्ट्रिक्टेड दायरा है। तो क्यों ना ऐसा हो कि इस भीड़ में हम उन चीज़ों को चुनें जिस पे हम फोकस्ड काम कर सकें। हमने भी ये रियलाइज़ किया, हमने देखा कि Airbnb as a platform worked best for us because we were a homestay, we are a villa property, we are a little highly priced, then I won't say highly priced, but room के comparison में। अब एक रूम की जो प्राइस कॉस्ट होगी, naturally एक विला which is 2 BHK, which has lawns, which has kitchen, which has living room, XYZ and a beautiful, will cost more than a room per se। तो तब हमने रियलाइज़ किया कि Airbnb पे हमारा क्लाइंट डिफाइंड है, फेसबुक पे नाउ दे टसल चलता रहता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक। हमने रियलाइज़ किया हमारे प्रोस्पेक्टिव, काटकुनी होम्स के प्रोस्पेक्टिव के, कि एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे रियल क्लाइंट्स फेसबुक से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि फेसबुक थोड़ा हमारे जैसे प्रॉब्ली आई वुड से बियॉन्ड सर्टन एज 40 अबव पीपल या 35 अबव पीपल,
फेसबुक हम वो जनरेशन है जो फेसबुक पे मोर कंफर्टेबल है रादर देन इंस्टाग्राम. यू नो, many of us, I don't say all of us, some of them are very smart people, but people like me who are a bit lazy, lethargic based on social media. तो हम लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, और मेरा क्लाइंट फैमिली ओरिएंटेड क्लाइंट है, तो नेचुरली वो थोड़ा सा एज उसने पाली होगी, और वो क्लाइंट है जो कि एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी अपने एक्सपीरियंस के लिए खर्च करने को तैयार है. नॉट दैट द अदर क्लाइंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. जो इंस्टाग्राम के क्लाइंट है बहुत लाइवली है, बहुत बबली है, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट, यू नो, यंग है, डायनेमिक है, तो उनका एक अलग कस्टमर बेस है. अगर आपका रेजोनेट उनके साथ करता है तो आप उनके अराउंड क्रिएट कीजिए कंटेंट, रेस्ट्रिक्ट रखिए, फोकस्ड रखिए. फेसबुक पे रखना है फेसबुक पे रखिए. इंस्टाग्राम से हमें अच्छे यंगस्टर्स मिल रहे थे, डायनामिक, जो कि इंटरेस्टेड थे होम स्टेज में आने थे. प्रॉबेबली वो जब दे वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली, दे विल चूज अस. बट when they are traveling alone, when they are traveling, they would prefer hostels, experimental stays, XYZ. फेसबुक पे एक क्लाइंट आ रहा है जो कि एक जॉब कर रहे हैं, सर्टन एज है, दे आर सीइंग अस. तो हमने क्या किया, अपना जो कंटेंट कैलिब्रेट कर लिया अपने कस्टमर ऑडियंस के हिसाब से, और फिर हम उस पर फोकस्ड रहे. तो हमने क्या किया, XYZ पे ना जाके ABC 3 चीज़ें चुनी, और उस पर हमने अपना कंटेंट रिफ्रेशन करने लग गए, उस पर ज़्यादा काम करने लगे. उसका हमें एडवांटेज मिला. आज हम वी आर प्राउड टू से कि हमारा 50% जो रेवेन्यू है वो Airbnb के थ्रू आता है. 50% ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ माउथ, आर रिपीट गेस्ट्स, और एक बहुत अच्छा अब एक चैनल बन गया है फॉर पीपल टू हैव अ लुक एट अस. सो लिटिल बिट ऑन दैट पार्ट कि भीड़ से हट के आप अपने अपने विंडोज़ को चुनिए, और फिर उस पर आप बढ़िया काम कीजिए, तो उसका रिजल्ट आता है नॉर्मली. बाकी दे आर वैलिड पीपल, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपके एक्सपीरियंस से, कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है. ये कोई ज्ञान बांटने की जगह नहीं है, ये खाली एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है. तो इसको आप एक पत्थर की लकीर मत मानिए. आप इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशन, सुझाव डाल सकते हैं, क्योंकि फाइनली एम तो क्या है कि जो होस्ट है उसकी जर्नी को आसान करना, इंजॉयबल बनाना. अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ फिजिकल एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स, जो और सम आजकल एक्सपीरियंस क्यूरेटर्स होते हैं, जो कि लोगों के लिए एक्सपीरियंस क्यूरेट करते हैं. बहुत ही टैलेंटेड लोग, क्रिएटिव लोग, दे स्टडी द फैमिलीज एंड दे स्टडी देयर वांट, कि यार इनका व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आर दे लुकिंग फॉर, एंड देन दे क्यूरेट हॉलीडेज फॉर देम. तो आप उन लोगों से मिलिए, उन लोगों को समझिए, और फिर अगेन भीड़ में से अपने एजेंट्स, अपने क्यूरेटर्स, अपने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को चुनिए, और उनसे बातचीत करके अपना जो प्रोजेक्ट है शोकेस कीजिए. बिकॉज दे आर वर्किंग रियली हार्ड to create good experiences for people, and they have proven themselves. They have a client base, they have the client base which your homestay is looking for. And if they vet your place and they find it interesting, resonating with their kind of work they do, they are very happy to promote your property and probably include them in the experiences. Of course they might charge a service, सर्विसेज के लिए वो कुछ चार्ज करें, बट दैट्स ओके, दैट्स देयर रेवेन्यू स्ट्रीम. तो आप उनसे मिलिए, उनसे समझिए, उनसे लिंक होइए, उनसे रेजोनेट होइए, बिकॉज दैट अगेन इज another mode of a channel where you can increase your revenue, and more importantly you can get the prospective client which resonates with the experience, with the property, with the soul of your property. So yeah, टुडे हमने थोड़ा बात की भीड़ से हट के काम करने के लिए, और हमने बात की इम्पोर्टेंस है कि आप फोकस्ड रहिए, कुछ चैनल्स को चुनिए, और कुछ लोगों से जुड़िए जो आपकी प्रॉपर्टी को प्रमोट कर सकें. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, एंड वेलकम टू द होमस्टे अकेडमी.